गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। मैं रविंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर इन झारखंड पुलिस। आज मैं आप लोगों के सामने कैमरे पे आया हूं। चूंकि मुझे सिचुएशन और समय की काफी दिक्कत होती है, इसलिए मैं फेस को ऑफ रखता हूं जनरली, ताकि मैं कभी भी कहीं भी वीडियो बना सकूं। ठीक है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ हूँ। यहाँ पे मेरी ड्यूटी है, अभी पिकेट पे हूँ अभी। ठीक है, तो इस कारण से मैं कैमरा ऑफ करके वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरी लेक्चर आप लोग के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। अब हो सकती है वीडियो में थोड़ा लेट हो, ठीक है, तो उसके लिए आप फिलहाल तो कहीं भी सहारा ले सकते हैं, किसी वीडियो का, कोई किसी कोचिंग का। लेकिन जब मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, लगभग सब कुछ सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे लेक्चर से आप लोग कोई भी एग्जाम निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम निकालने के लिए हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, अब लेबर को आप लोग देखे होंगे, वो दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, और जो फिर भी उसका उतना वो कमा नहीं पाता है जितना उसको कमाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लेबर नहीं बनेंगे, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। समझे, स्मार्ट वर्क वो होता है जो इस भीड़ से हमें बाहर निकाल लेता है। ठीक है, आप जब देखते होइएगा कि कोई वैकेंसी निकलती है एग्जाम की, तो मान लीजिए आपका 1000 उसमें सीट है, तो उसमें कई लाख बच्चे भरते हैं, लेकिन सभी का तो क्लियर नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? तो कारण वही है, कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ बच्चे लेबर वाले वर्क करते हैं। तो जो लेबर वाले वर्क करते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो हमेशा निकल के आज कुछ ना कुछ पोस्ट पे बने हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, और मैं अक्सर देखता हूं कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर लिए हैं, वो आराम से लगे हुए हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, सोचते कि आप पढ़ तो रहा हूँ, एग्जाम निकाल लूंगा, कोई भी आराम से नौकरी होगी। लेकिन वैसा में क्या होता है, धीरे धीरे वो पढ़ते जाते, लेकिन उनका एज खत्म हो जाता है और वो एग्जाम नहीं निकाल पाता है। आज की जो भी लेवल के एग्जाम है, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या कोई भी स्टेट का पीएससी हो, यहाँ तक कि यूपीएससी भी हो, ठीक है, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप 1.5 साल ही, ठीक है, यूपीएससी के लिए 1.5 साल से 2 साल मान के चलिए, अगर आप मन लगा के सब कुछ त्याग करके, ठीक है, घर और दोस्त सब कुछ त्याग करके अगर मन लगा के पढ़ लेना, तो आपके यूपीएससी भी 2 साल में क्लियर हो जाएंगे। 2 से 1.5 साल बहुत हो गया। ठीक है, और जहां तक बात रही बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी की, या अदर कोई भी स्टेट का पीएससी हो लीजिए, तो उसमें 6 महीना काफी है। ठीक है, अगर 6 महीना आप अच्छे से सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके, मतलब कोई घर बार में ज्यादा कुछ मतलब नहीं लेना है, इंटरेस्ट नहीं लेना है, दुनिया से कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है आपको दुनिया में क्या चल रहा है हमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़े, अगल बगल में क्या चल रहा है उसमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस जो भी करना है अपना पढ़ाई करना। ठीक है, अगर ऐसे रहिएगा तो आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, अब खुद एहसास होने लगे, जब आप फॉर्म भरिए किसी एग्जाम का, तो ऑटोमेटिक उसका प्रीलिम्स आराम से निकलते रहेगा। ठीक है, फिर मेंस की तैयारी तो मेंस भी निकलते जाएगा, है ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ आज मैं कुछ हूँ। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, अगर पढ़ाई करनी है तो थोड़ा मेहनत और लगन से कीजिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिए
और मेहनत और लगन से कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेके बैठे रहेंगे, लेके बैठे तो जिंदगी में बैठे रहिएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। लास्टली आपका एज खत्म हो जाएगा, फिर आप जो पहले थे वही वही रहिएगा हमेशा, ठीक है। हाँ, तो बच्चों पढ़ाई कीजिए, मन से कीजिए, ठीक है। मैं यही बोलूंगा, अच्छे से जितना मन से कीजिएगा आपका बेनिफिट है, किसी और का कोई बेनिफिट नहीं है, समझे। अगर आप अपने दुश्मनों को जलाना चाहते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ अच्छे पोस्ट पे जाइए, है ना। अगर आप सोचिए, कभी कभी जॉब में ये भी होता है कि आप सोचेंगे चलो छोटा मोटा जॉब कर लूं, उसके बाद जॉब करते करते मैं बड़ा जॉब पकड़ लूंगा। तो अक्सर बच्चे कर तो लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांस में, ठीक है। आप जब जॉब में घुसेगा ना, तो हर एक जॉब में आजकल बहुत काम है, ठीक है। बहुत काम है, बहुत प्रेशर है, सीनियर का प्रेशर रहता है, सब कुछ का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर, ठीक है। तो इससे आपको आगे की एग्जाम की तैयारी करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करिए क्वालिटी का पढ़ाई करो, और जो आप एम लेकर चल रहे हैं वो एम को पूरा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ये नहीं कि बीपीएससी की तैयारी करें, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी या कांस्टेबल बन के रह गया, है ना। उसमें एग्जाम में घुस गए और बन गया, और फिर उसके बाद वहां जाने के बाद ऑटोमेटिक थोड़ा मूड चेंज हो जाता है ना, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। मैं खुद अभी जॉब में हूँ, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर की आप लोग जिम्मेवारी समझते होंगे, कितनी जिम्मेवारी होती है। तो मुझे समय ही नहीं मिल पाती है कि मैं सही से पढ़ाई कर सकूं, और जो भी समय मिलती है, ठीक है, उसमें मेंटली प्रेशर हम लोग बहुत रहता है। इसी कारण मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं कि हम सही से पढ़ाई कर पाए, ठीक है। तो इसलिए आप जो एम चूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हर तरह से पूरा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पूरा लग के पूरा जान डाल दीजिए उसमें, और उसको मेहनत करके निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए आपसे नहीं हो पा रहा, आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप वो उसको प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पा रहा है किसी उस लेवल का एग्जाम का, तब आप किसी में जा सकते हैं। जो आपको लगता है कि हाँ इससे ज्यादा मेरा नहीं हो पाएगा, तब आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि हम कर लेंगे, तो बस उसमें लगे रहिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि इसको करते हुए करेंगे, बस एम को पूरा कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों, मेरी जो भी वीडियो बनेगी, ठीक है, मैक्सिमम कैमरा ऑफ करके ही बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कहीं कहीं पे कैमरा चालू करके बनाऊं, ठीक है, जहां लोकेशन मुझे अच्छी मिल जाए या जहां मैं बना सकूं, ठीक है। अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, मैं अलग हट के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ कैंप में, मैं अभी जिस कैंप में रह रहा हूँ वहाँ बहुत सारे फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ वीडियो बना नहीं पाता जल्दी, है ना। तो कैमरा ऑफ करके बना लो तो मैं कहीं बना लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसा कैमरा चालू करके बनाना बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा जो भी वीडियो है आप लोग के डेडिकेटेड है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इस पे, और पूरा मेहनत और लगन से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, या थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो आपका क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, मैं उसको बहुत बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समय कमी कारण कुछ कुछ चीजें छूटेगी तो नहीं, लेकिन जितना मैं कुछ सोचता हूँ कि हाँ ये दूं वो करूँ, उतना तो नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आपका जो सिलेबस है वो मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अपना प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप करते रहिए, और मेरे वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए, ताकि मेरा मन भी लगा रहे और मुझे लगे कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए, और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए आज कैमरा ऑन करके ही आपको आज का लेक्चर पढ़ाऊंगा।
अभी तक हमने फिजिक्स में लगभग सभी फोर्स देख लिए हैं, ठीक है। जो मैकेनिक्स का जो मेन पार्ट होता है वो सब हमने देखे अभी तक। अब जो आएंगे उसमें अभी कुछ बाकी है, जैसे टॉर्क बाकी है, सेंटर ऑफ मास है, आज वही पढ़ाएंगे हम। कपलिंग है, ठीक है, कपल फोर्स। तो इतना पढ़ाने के बाद आज हम लोग ग्रेविटेशन में घुसेंगे, ठीक है। अगर समय रहे तो ग्रेविटेशन में घुसेंगे, अगर नहीं रहे तो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये ग्रेविटेशन ये सब बहुत अच्छी चैप्टर है, इससे अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए समझना बहुत ही जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहे, है ना। बस आप समय दें, समय का सही उपयोग मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। और स्मार्ट वर्क में ये वर्क आती है कि आप सही जगह पे अपना समय का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आपका समय खत्म हो जाएगा। आपको लगे चलो फ्री में कुछ मिल रहा है या पैसा देकर कुछ मिल रहा है, लेकिन वो बंदा उस लेवल का पढ़ा ही नहीं रहा है ना। वो आपको लेवल दे ही नहीं पा रहा है उस टाइप का जो आपको एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। पीएससी को आप लेवल कब मत समझिए, ठीक है। आप पीएससी लेवल आप पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं से भी मटेरियल उठा ले, है ना, तो वो फायदेमंद नहीं होंगे। ठीक, आप खुद जज कीजिए ना। आप कोई भी लेक्चर पढ़ते हैं या मेरा ही लेक्चर पढ़ रहे हैं तो जज करके देखिए उसको कि वो किस लेवल तक जा रहे हैं हम, है ना। वो पीएससी से कम है या पीएससी का सफिशिएंट है। मैं जो अभी साइंस, मैं चूंकि बीटेक का स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर चुका हूँ, इस साइंस में मेरी अच्छी नॉलेज है। डेप्थ में, इन डेप्थ में मैं कभी घुस भी सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं घुसूंगा क्योंकि इंजीनियरिंग का नहीं है ये बैच। ये बैच आप लोग के जनरल कंपटीशन का है, ठीक है। लेकिन मैं उतना कंसेप्ट जरूर समझाऊंगा जो आपको एग्जाम में बीपीएससी या कोई भी पीएससी है आपको पूछे तो आप उस क्वेश्चन को छोड़े नहीं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स या कोई या साइंस ले लीजिए, साइंस में जो भी क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट जानते हैं कि कौन चीज क्या होता है ना, वो क्या चीज है, और उसको अच्छे से जानते हैं तो आप आराम से कोई भी सवाल कैसे भी ट्विस्ट कर घुमाए बताए उसको सवाल दे, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन रटिएगा तो फिर वही हाल होगा कि जो क्वेश्चन आप पढ़े हैं देखें कहीं पे, अगर वो मिली तो आप बना लीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दे घुमा देगा तो आप छोड़ दीजिएगा, सोचिएगा कि हमें तो आता ही नहीं है या हम पढ़े ही नहीं है, कोई हमें पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको कंसेप्ट एकदम पूरा क्लियर करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो साथ आप बने रहिए, ये आपका सही चुनाव है इस ये मेरे साथ रहने का, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अपने लेक्चर पे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।